Yeah, good morning, everyone. Good morning. Okay, once again, I have come up with the one topic. Yeah, once again, I have come up with the new topic. The topic is proactive, right? Be proactive and not reactive, right? हम इसका मीनिंग भी देखेंगे, but before that, again, I will thank to Pulkit sir for giving me this opportunity to serve all of you, right? Okay, so yeah. सो आज का जो टॉपिक है वो है बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, राइट? तो हम पहले इसका एक मीनिंग जो है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव है ना, आप PROACTIVE। सो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब इफ समबडी इज डूइंग समथिंग, राइट? है ना। प्रोएक्टिव, प्रो मतलब पहले से एडवांस में, और एक्टिव मतलब क्या होता है कि कुछ तो करना, राइट? इफ ही और सी इज डूइंग समथिंग, इट्स सो उसका मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब अलग अलग, इफ यू विल ब्रेक दिस वर्ड इन टू पार्ट्स, प्रो एक्टिव। सो एक्टिव मतलब क्या होता है, कुछ तो एक्टिविटी करना, राइट? और प्रो मतलब क्या है, पहले से एक प्रीफिक्स है जो एक्टिव के पहले जो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मतलब पहले से प्लानिंग करके वो ऑलरेडी कोई तो व्यक्ति कुछ तो कर रहा है। रिएक्टिव मतलब क्या है, तुरंत रिएक्ट करना, राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, राइट? एक स्टूडेंट है, मान लो, है ना, एक क्लास में स्टूडेंट्स है और वो टीचर से, अपने क्लास टीचर से, दो स्टूडेंट है, राइट? तो एक जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास टीचर से उसको छुट्टी चाहिए, राइट? कहीं तो बाहर जाना है और उसको छुट्टी चाहिए, तो अपने क्लास टीचर से जाके बोलता है। एक तो वो एप्लीकेशन के साथ में आता है, पूरा एक जो प्रॉपर जो तरीका होता है, राइट? ही कम्स अप विथ एप्लीकेशन, एंड उस एप्लीकेशन में ही रिटेन की, ठीक है, इसमें उसको छुट्टी चाहिए, राइट? ही wants leave for 2 to 3 days, right? So what should be the approach? उस बच्चे तो टीचर्स के पास जाएगा और वो बोलता है, एप्लीकेशन पहले हाथ में देता है टीचर्स का और बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा, मुझे छुट्टी की जरूरत है, मुझे बाहर जाना है पेरेंट्स के साथ में, अगर आप मुझे परमिट करेंगे और परमिशन देंगे तो मैं बाहर जा सकता हूँ क्या पेरेंट्स के साथ में, राइट? तो एक ये तरीका हुआ, राइट? अब ये टीचर्स पे डिपेंड करता है, क्लास टीचर्स के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छुट्टी देता है या नहीं देता है, राइट? बट ये अप्रोच होता है, ये हम्बली अप्रोच करता है, राइट? दूसरा एक स्टूडेंट और एक होता है जो अपने टीचर्स के, क्लास टीचर्स के पास में जाकर बोल रहा है, नहीं नहीं मैम, आई नीड 2 to 3 days लीव, राइट? एंड आई वांट टू गो, राइट? एनी वो क्या बोलते हैं, नहीं मुझे जाना ही है, राइट? आप छुट्टी दो या नहीं दो, मुझे जाना ही है। तो आप देखिए जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली, ये दोनों जो एग्जांपल जो हमने दिया, एक जो स्टूडेंट है वो जबरदस्ती छुट्टी ले रहा है, राइट? ही इज वेरी रिएक्टिव, तुरंत रिएक्ट कर रहा है, अरे नहीं मुझे छुट्टी, जा आप छुट्टी दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी मुझे जाना ही है। तो ये रिएक्टिव नेचर हो गया, है ना? रिएक्टिव पर्सन है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या, ऑलरेडी उस स्टूडेंट्स के माइंड में प्रिपेयर्ड है कि ठीक है, अगर टीचर्स, अगर मेरा क्लास टीचर्स, अगर सर ने छुट्टी दिया मुझे तो मैं जाऊंगा, और अगर छुट्टी नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टडी करना, राइट? सो इफ आई विल गेट ग्रांट फ्रॉम माय क्लास टीचर देन आई विल गो, अदरवाइज मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का मीनिंग से, इससे एग्जांपल से समझने, मैंने समझाने की कोशिश किया। दूसरा एक है कि मान लो एक हम लोग एक इसको एग्जांपल के थ्रू और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका एग्जाम है, राइट? ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स हियर, राइट? सो आपको एग्जाम है और आपको पता है, और एग्जाम के टाइम में एक फंक्शन है आपके घर में, राइट? फैमिली जो है, आपकी जो फैमिली है, एक पर्टिकुलर तरह का कोई फंक्शन है घर में, और कल एग्जाम है मान लो, राइट? और ये यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, राइट? ये बहुत पहले से आपको पता है, राइट? तो दो स्टूडेंट एक ही घर में, तो एक स्टूडेंट को पता रहता है कि अच्छा मेरा एग्जाम भी है यार उसी टाइम में और फंक्शंस भी है, राइट? तो कैसे होगा, मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? तो
you cannot attend that function, right? Because you have to prepare for the exams, right? But लेकिन आपको अगर ये पता है कि एग्जाम है और उस दिन फंक्शन है 1 घंटे की घर में, तो आप क्या करोगे? एक जो स्टूडेंट्स है उसको पता है कि उसका एग्जाम है, तो क्या करेगा? पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन उस दिन है। तो हम क्या करते हैं कि पूरी पढ़ाई जो है पहले से करके रखते हैं, और जो 1 घंटा है आप फंक्शंस भी अटेंड कर सकते हो और एग्जाम भी अच्छा चला जाएगा, राइट? सो इस सिचुएशन को हम लोग विन विन सिचुएशन बोलते हैं, राइट? आप जैसे फंक्शंस भी अटेंड कर लिया आपने, है ना, और दूसरा एग्जाम भी अच्छा से दे पाओगे एंड यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स, राइट? लेकिन जो एक दूसरा स्टूडेंट है उसको पता है नहीं फंक्शंस भी है और एग्जाम भी है, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, हम फंक्शंस तो अटेंड करेंगे करेंगे, पढ़ाई भी उसी दिन करेंगे, है ना, एग्जाम के एक दिन पहले, राइट? तो ये रिस्की है, राइट? वो तो रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है, राइट? दूसरा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो प्रोएक्टिव जो एक स्टूडेंट्स रहता है पूरी साल भर जो पढ़ाई करता है, राइट, एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, ही और सी स्टडीज होल ईयर, राइट? सो प्रोएक्टिवनेस है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिवनेस। उसको पता है, माइंड में फिट है कि अच्छा हमको एग्जाम है तो आई हैव टू स्टडी हार्ड, राइट? और एक जो बच्चा है वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करके एग्जाम देता है, तो वो रिएक्टिव हो गया, वो हो सकता है कि पास हो और नहीं भी हो, राइट? वो अच्छा स्कोर करे और नहीं भी करे, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिवनेस। उसका प्रोएक्टिवनेस एक हमने ये स्टोरी टाइप में, एग्जांपल टाइप में हमने यहाँ पे क्या किया, आपको समझाने की कोशिश किया प्रोएक्टिवनेस उसका। अब मैं प्रोएक्टिवनेस का जैसे कुछ एग्जांपल्स है बहुत सारा, इसमें कुछ जैसे अर्जुना है, राइट? तो अर्जुना भी प्रोएक्टिव था। अर्जुना जो भगवत गीता में जो अर्जुन जो है वो क्या है, उनका नाम जो वो प्रोएक्टिव लीडर्स थे, राइट? उसके लिए देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्रोएक्टिव कौन होता है, राइट? और अगर आप रिएक्टिव हैं तो हम प्रोएक्टिव में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? उस दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन, ठीक है? अब दूसरा एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं प्रोएक्टिवनेस का कि आपने जैसे रामायण देखा होगा, तो रामायण में जो भी सुग्रीव की जो टीम है, राइट, ऑल ऑफ यू नो दैट यू नो माता सीता वाज किडनैप्ड बाय रावणा, राइट? सीता हरण हुआ था, तो उस समय उनको बुलाने की कोशिश, तो देयर वाज लॉट्स ऑफ प्लानिंग, यू नो, इन द सुग्रीवा's टीम। सो वो भी प्रोएक्टिव थे, पहले से ही उसके बारे में they were thinking a lot, right? So that they can, how they can bring back Sita, right, from the Ramayana's uh, kingdom, right? From the Ravana's kingdom, sorry, yeah. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम्पल है, और आपने आजू बाजू में भी अपने सराउंडिंग्स में भी यू माइट हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द, जैसे आपने देखा होगा कि जो जैसे मैं कुछ ये बताता हूँ, कुछ आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कि हु इज अ प्रोएक्टिव लीडर्स, राइट? और तो प्रोएक्टिव का पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, राइट? जो प्रोएक्टिव जो लीडर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, राइट? लॉन्ग टर्म मतलब क्या हो गया, प्रोएक्टिव की मतलब क्या हो गया, जैसे एक स्टूडेंट से तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है कि नहीं मेरी रिजल्ट्स अच्छा आएगा, इसी कारण मुझे अभी से ही पढ़ाई करनी है, राइट? सो दे थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? उसके बारे में फिर उसके बाद में क्या है कि वो दूसरे किसी को इंस्पायर करते हैं, दे इंस्पायर अदर्स, राइट? कैसे? बाई डूइंग द प्रोएक्टिव वर्क, राइट? और ये भी है कि वो लोग जो प्रोएक्टिव जो लीडर्स होते हैं दे आर ग्रेट लिसनर्स एंड कम्युनिकेटर्स, राइट? जो प्रोएक्टिव जो लीडर्स होते हैं, you all are students, right? Students are the leaders, right, for futures, right? आने वाले भविष्य के लिए स्टूडेंट्स जो क्या है, लीडर्स है। तो आप भी प्रोएक्टिवनेस अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? यू कैन इंस्पायर अदर्स एंड all of you are a great listeners, right? And so it shows that all of you are proactive and all of you are practicing proactive leadership, right? So this is a very good leadership quality, ठीक है? सो एक तो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, सुनते बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेटर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करने की जो तरीका उनकी होती है लाजवाब होती है, राइट?
ये भी दे आर ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई समस्या आ जाए, कोई अड़चन आ जाए, है ना, तो उनके पास जो स्किल रहती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो भी जबरदस्त रहती है, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोविड-19 है ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत लोगों को स्टार्टिंग में पता चल गया था कि ओके कोविड-19 में हो सकता है, और इसमें देखो वो व्यक्ति बिल्कुल शांत है, देयर माइंड्स आर वेरी पीसफुल, हु आर वेरी प्रोएक्टिव, राइट। अच्छा, ये पता चल गया था कि ओके ये कोविड-19 है, बाकी सब कंट्री में सब लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो इंडिया में भी चलेगी ही, राइट। इस चीज को जिनको पता था और थोड़ा उसके बारे में जो प्लानिंग कर लिया है, उसका माइंड पीसफुल है, राइट। और जो अचानक जो दो हु हैड वेटेड फॉर कि अच्छा ठीक है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लॉकडाउन नहीं होने वाला है, राइट। तो उनको यहाँ पे काफी और सी माइट हैव टू फेस क्राइसिस। समझ में आ रहा है कि उनको काफी प्रॉब्लम हुआ रहेगा, और you know uh, because they had not planned, right? They are not generally, reactive people are not organized, ठीक है। लेकिन जो प्रोएक्टिव जो लीडर्स होते हैं, प्रोएक्टिव जो पर्सन्स होते हैं, वो बहुत दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, राइट। इसमें ये भी है कि दिस सीक एडवाइस, राइट, दिस सीक एडवाइस एंड नेवर दिस सीक एडवाइस एंड हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड, राइट। वो मदद तो लेते हैं, सलाह लेते हैं, लेकिन वो दूसरे किसी को मदद भी करते हैं जब जरूरत पड़े तो, राइट। दे आर वेरी कंपैशनेट, लॉयलिटी एंड वो काफी इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं। आई मीन जो बोलते हैं उस चीज को वो पूरा करते हैं। कंपैशन पे हमने सेशन देखा है, तो दे आर वेरी कंपैशनेट, राइट। उनके माइंड जो होते हैं बहुत कूल एंड काम होते हैं, राइट। कोई अगर उनकी बुराइयां भी करता है, दे टेक क्रिटिसिज्म वेल, राइट। अगर कोई उनकी बुराइयां भी करता है तो दे टेक पॉजिटिव, राइट, है ना। जैसे आप लोग अभी है कि ये इतनी बड़ी एडवर्सिटी चल रही है, सो ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन सच टाइप ऑफ एडवर्सिटी, राइट। कुछ अगर हमको प्रॉब्लम आया है तो हम उस समय तो हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और आपको पता है कि जब प्रॉब्लम आता है तो ही दैट टाइम ओनली क्रिएटिविटी कम्स आउट। जब प्रॉब्लम आएगा ही नहीं तो हम सोचेंगे नहीं, है ना। और जब प्रॉब्लम आता है तो एक्चुअली उस समय एक्चुअल जो आपकी क्रिएटिविटी है उस समय बाहर निकल के आती है, ठीक है। सो दैट्स हाउ प्रोएक्टिव जो पर्सन्स होते हैं, दे टेक क्रिटिसिज्म वेल, ठीक है। और जो प्रोएक्टिव जो होते हैं वो काफी थॉटफुल पर्सन होते हैं, काफी सोच विचार करने वाले होते हैं, आगे पीछे सोच। जैसे एक मान लो एक अच्छा स्टूडेंट है, प्रोएक्टिव स्टूडेंट है, और उस समय एग्जाम है ना, और उसको आपको घर से मम्मी पापा बोलते हैं देखो यार तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम के जस्ट पहले हमको ट्रिप पे जाना है घूमने, लेकिन पेरेंट्स आपके हाथों में छोड़ देते हैं कि तुम देखो कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है, ताकि बिकॉज यू आर स्टडिंग, राइट। अब अगर तुम बाहर जाते हो घूमने तो थोड़ा स्टडी पे प्रेशर हो सकता है, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे जाएगा, बट आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स आपके ऊपर छोड़ देते हैं, राइट। तो जो प्रोएक्टिव जो स्टूडेंट्स रहेगा, राइट, वो क्या करेगा कि वो बाहर अगर मान लो उसको इच्छा है जाने की, घूमने की, राइट, तो वो क्या करेगा कि पहले से पढ़ाई करके रखेगा, राइट। ये हो सकता है कि पहले से पढ़ाई करके रखेगा एंड देन ही और शी कैन से कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं पहले से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई कैन गो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जो प्रोएक्टिव है वो बोल सकता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज मुझे डर लग रहा है, आई हैव टू स्टडी अ लॉट, है ना। अ, और किस क्या जो रिएक्टिव होगा वो बोलेगा अरे ठीक है, ज्यादा कुछ सोचेगा नहीं, वो ये सोच सकता है कि ठीक है हम दोनों अटेंड करेंगे ट्रिप का भी इंजॉय, ट्रिप भी इंजॉय करूंगा और एग्जाम में आके भी लिख दूंगा, राइट। सो अगेन सच टाइप ऑफ एक्टिविटी बिकम्स रिस्की, राइट। सो प्रोएक्टिव मतलब थॉटफुल पर्सन, थॉटफुल पर्सन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो रिएक्टिवनेस है, प्रोएक्टिवनेस कैसे आती है। मान लो आप रिएक्टिव हो, राइट, तो देर इज समथिंग कॉल्ड, ये जो हमारा भौतिक ये मटेरियल वर्ल्ड है, राइट, ये एक दुनिया है। इस दुनिया में हम लोग तीन चीजों से बंधे हुए हैं, है ना। इसके देर इज समथिंग कॉल्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, राइट। इस चीज को ध्यान से समझिए।
एक तो वो क्या है इस भौतिक जगत का, वो तीन चीज क्या है, मोड्स ऑफ नेचर, मतलब क्या हो गया उसका गुण, तीन गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं। एक तो मोड ऑफ गुडनेस है, मतलब उसका मतलब मैं बताता हूँ, सत्वगुण है ना। फिर मोड ऑफ पैशन है रजोगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है तमोगुण। तो जो अर्जुना था, इतना बड़ा प्रोएक्टिव लीडर्स था वो इन सब तीनों चीजों से ये उठा हुआ था, राइट। ही वाज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मदद कैसे मिलेगा प्रोएक्टिवनेस में। तो देखो, जनरली रिएक्टिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैशन में रहते हैं ना, पैशन में रहते हैं, या इवन इग्नोरेंस वाले भी, हम इग्नोरेंस वाले भी पैशन में आ सकते हैं, तो वो रिएक्टिव रहते हैं। जो गुडनेस में जो रहता है वो प्रोएक्टिवनेस को प्रैक्टिस कर पाता है इजीली। अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना कि प्रोएक्टिव जो तीन गुण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट। सो मोड ऑफ गुडनेस क्या होता है, सत्वगुण। सत्वगुण का जो क्वालिटी जो होता है, आपने गाय को देखा है, गाय को, तो मोड ऑफ गुडनेस में है, राइट। पैशन में क्या, टाइगर को देखा है, टाइगर ये एकदम पूरा जोशो खरोशे से भरा हुआ, राइट। सो वो जो होता है मोड ऑफ पैशन में। इग्नोरेंस क्या होता है, बफेलो को आपने देखा होगा, राइट। बफेलो गांव में भैंस, तो वो इग्नोरेंस में होता है। दूसरा, हम हमारे अंदर जो प्रैक्टिस हम लोग कैसे, जो व्यक्ति होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, राइट। तो वो भी अलग अलग कैटेगरी में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, सुबह में उठता है 4 बजे सुबह में, 5 बिफोर सनराइज, तो क्या है, गुडनेस में है, ये सत्व गुण के लक्षण है, राइट। जो बहुत ज्यादा पूरे रात भर जगता है ना, और देर तक, काफी देर तक सोता है, आफ्टर सनराइज ही गेट्स अप, राइट। तो वो क्या है, पैशन में जाता है, बहुत ज्यादा सोता है, सफाई सुथरा, ही डज नॉट he is not able to maintain cleanliness, सफाई सुथरा अच्छा से मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, वो इग्नोरेंस होगा, है ना। अच्छे प्रॉपर कपड़ा धोया हुआ नहीं पहन रहा है, तो वो क्या, इग्नोरेंस है, तमोगुण उसको बोलते हैं। खाने पीने से रिलेटेड भी होता है। जैसे आप मान ले कि जो गुडनेस में है वो क्या रहेगा, वो फ्रेश खाना खाएगा, ही विल टेक फ्रेश फूड्स, राइट। तो पैशन वाला जो व्यक्ति रहेगा और स्टूडेंट्स रहेगा, वो क्या करेगा, काफी तीखी चीजें खाएगा, है ना, पूरे स्पाइसी फूड पसंद करेगा खाना। और जो इग्नोरेंस में रहेगा, वो एक दिन पहले का सुबह का खाना जो रहेगा शाम को खाएगा, दोपहर का खाना जो होगा वो मॉर्निंग में खाएगा, राइट, अगले दिन। सो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सभी को एज ए स्टूडेंट जो है, आपको प्रोएक्टिव होना ही मदद करता है, राइट। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप प्रोएक्टिव होंगे तो आपको काफी स्टडी में हेल्प मिलेगा। और जहां तक पैशन की बात है, तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोएक्टिवनेस। समझ में आ रहा है। तो आप जो, जैसे आप लोग तो स्टूडेंट लाइफ में कैसे, जो सुबह में उठना, है ना, पूरा सफाई सुथरा मेंटेन करना, राइट। सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स, प्रोएक्टिव लीडर्स, राइट। तो ये तीन चीजों से उठना है, तो ये तीनों चीज जो है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप डिग्री में तो आगे, अगर आप इग्नोरेंस में है तो पैशन में आ सकते हैं, पैशन में है तो यू कैन कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस, राइट। और प्रोएक्टिवनेस को देखो, आपने एक डिटर्मिनेशन पे भी टॉपिक आपका हुआ है, राइट। तो वहां पे डिटर्मिनेशन के लिए भी गुडनेस चाहिए, राइट। सो प्रोएक्टिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तीन चीज प्रैक्टिस करना हमको, वी हैव टू राइज बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। एटलीस्ट इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बट आप क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति पैशन में है वो कोशिश करेगा क्या कि गुडनेस में आने का, जो व्यक्ति इग्नोरेंस में है वो पैशन में आएगा, फिर पैशन से इधर गुडनेस में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस की चीज होती है। जैसे सुबह में उठना, थोड़ा भगवान के लिए प्रेयर्स करना,
है ना, सफाई सुथरा रखना। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ गुडनेस, राइट। अब जो इग्नोरेंस में जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, ठीक है, लेट से उठेगा, कुछ भी खाएगा, विल नॉट टेक बाथ, राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू वांट टू राइज अबव एंड बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ओके, ये तीन चीजें मटेरियल मोड ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठना है, राइट। अब जो प्रोएक्टिव लीडर है उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, राइट। हमारे अंदर क्या है, लस्ट है, काम है, क्रोध है, लालच है, राइट। हम कभी भी एंगर है, गुस्सा है, तो हम कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, कभी भी, है ना, दूसरे किसी को धन के देख के हमारे मन में लालच आने लगती है, हम घमंड आने लगती है। तो ये अनर्था जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो प्रोएक्टिव लीडरशिप जो प्रैक्टिस करना चाहता है और जो प्रोएक्टिव लीडर जो होना चाहता है, ये सब चीजों को डिफीट करेगा, राइट, कोशिश करेगा रिड्यूस करने का, राइट। हमारे अंदर जो है ना, ये कैसा है कि जो लस्ट है, एंगर है, प्राइड है, जो ग्रीड है, ये एक पत्थर की समान है, इसके इतनी बड़ी लेयर्स है, राइट। आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि अरे वाह, मेरे अंदर तो कुछ कोई कमी है ही नहीं, राइट। लेकिन ये पत्थर की समान है, इतना बड़ा जो पत्थर होता है, राइट, उस इतने बड़े लेयर्स है, वो कैसे कम होगा, तो धीरे धीरे, लाइक कुछ प्रैक्टिस करके, योगा प्रैक्टिस से, मेडिटेशन करके, भगवान के प्रेयर से, है ना, और इस गुडनेस पे आके प्रैक्टिस करके धीरे धीरे कम होगा, है ना। जैसे मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, जो ब्रह्मा मुहूर्त बोलते हैं सुबह का, तो वो क्या होता है, गुडनेस का टाइम होता है। जो दोपहर का, जो आफ्टरनून का जो टाइम होता है, वो पैशन का होता है। जो नाइट का टाइम होता है वो इग्नोरेंस का होता है, राइट। बिकॉज इग्नोरेंस में जनरली होता क्या है कि सोने के, तो नाइट में हम लोग सोते हैं। पैशन मतलब दोपहर में काम करते हैं पूरे, है ना, स्टूडेंट्स अपना स्टडी करता है। मॉर्निंग टाइम में क्या रहता है कि इट्स सो कूल एंड काम, यू नो, आपको क्या रहता है, बस यू हैव टू स्टडी एंड इट्स गुड, लाइक पूरे नेचर, पूरी शांत वातावरण रहता है, राइट। सो हमको ये सब चीजों को प्रोएक्टिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए हमको लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, है ना, ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक जो प्रोएक्टिव जो लीडर्स होता है, वो ही और शी फील सॉरी फॉर अनएग्जाम्पलरी बिहेवियर। आपने देखा होगा कभी कभी सोसाइटी में अपने कि जो रिएक्टिव पर्सन्स होते हैं, जो जैसे कुछ लड़के रहते हैं, वो मारपीट में बहुत आगे रहते हैं, राइट। तो वो रिएक्टिव रहते हैं, वो समाज से डरे हुए रहते हैं, right? There are many advantages and disadvantages if you are reactive and proactive. तो जो व्यक्ति काफी रिएक्टिव है, वो समाज भी डर के रहता है, वो भी समाज से डर के रहता है, राइट। समाज के नजर में वो काफी व्यक्ति जो है, जो रिएक्टिव जो होता है, काफी उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति कुछ माइंडसेट में कुछ अलग ही परसेप्शन बना हुआ रहता है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि प्रोएक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी काफी हद तक मदद कर सकता है, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने अर्जुना बताया, है ना। इनफैक्ट इवन रामायण में राम जो है, वो हनुमान जो है, वो भी प्रोएक्टिव थे, राइट। देखो जब हनुमान जब रिसीव जो कर रहे हैं राम और लक्ष्मण को, है ना, जब व्हेन दे हैड कम फ्रॉम द अयोध्या, राइट, जब वनवास के टाइम में, तो हनुमान को पता था कि वो राम और लक्ष्मण आने वाले हैं। सो ही हैड ऑलरेडी गॉन, राइट, टू वेलकम राम एंड लक्ष्मण, राइट। और कोई भी सेवा रह रहा है उनके प्रति, ही हैड ऑलरेडी प्लान, राइट। तो इसको हम प्रोएक्टिवनेस बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे लीडर्स भी हैं, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम है, और जो भी बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं, दे हैव प्रैक्टिस प्रोएक्टिविटी, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रैक्टिस प्रोएक्टिवनेस इन आवर स्टूडेंट लाइफ, राइट। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से कि धीरे धीरे आप भी इस चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। जो लोग एंगर है, ग्रीड है, तो ट्राई टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। सुबह में उठिए,
है ना। अगर गुस्सा आता है तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, राइट। पूरा दिन में कम से कम 2 बार नहाइए, सुबह शाम। एक हाइजेनिक मेंटेन, क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए, है ना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन योर स्टूडेंट्स लाइफ, राइट। जो भी है, जैसे शिवाजी महाराज हैं, दे वर आल्सो वेरी, वे भी प्रोएक्टिवनेस, जहां जहां प्रोएक्टिवनेस का यूज पड़ा है, जरूरत पड़ा है, वहां पे दे हैव शोन द प्रोएक्टिविटी स्किल्स, राइट। और जहां पे यू माइट हैव थिंकिंग कि सर रिएक्टिविटी की भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेयर्स हैं तो वो काफी पैशन रहते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन हमारे लाइफ में अगर कुछ क्वालिटी एज ए स्टूडेंट्स, अगर पैशन भी चाहिए, सो दैट शुड बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस, राइट। ये माइंडसेट में आपको परसेप्शन समझ में आनी चाहिए कि अच्छा, पैशन हमको बहुत स्टडी करने की जरूरत है, तो वो एक्चुअली पैशन जो होगा वो डिटर्मिनेशन, इफ यू आर मोर डिटर्मिन, एंड दैट डिटर्मिनेशन विल हेल्प यू टू गो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पैशन लेवल। लाइक आप पूछ सकते हो ना कि सर पढ़ने के लिए भी तो पैशन चाहिए, तो वो कैसे होगा? अगर आप बहुत डिटर्मिनेशन आपके पास है तो, और वो बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? अगेन इस प्रोएक्टिवनेस से आएगा। अगर आप प्रोएक्टिव हो तो डिटर्मिनेशन आएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली कोई भी राइट चीजें इधर उधर है, देयर इज नो जिगजैग हियर, राइट। सो अगर आप काफी ज्यादा प्रोएक्टिव हो तो आप डिटरमिन रहोगे। अगर बहुत ज्यादा डिटरमिन रहोगे तो क्या रहेगा? आप प्रैक्टिस ये चीजों को कर सकते हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी करने की जो बात है, right? So these are the very important perceptions. All of you are I will suggest कि to practice all these things, like goodness है, passion है। तो हमको goodness के लिए पहले कोशिश करना है, जो है ना, अपने आप को आइडेंटिफाई करें। मैंने कुछ सिम्टम्स बताया, है ना, कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप गुडनेस में हैं, पैशन में हैं, या इग्नोरेंस में हैं। मैंने एग्जांपल भी बहुत सारा दिया, कुछ जानवरों में, ये ह्यूमन बींग्स के भी अंदर होता है ना। तो अगर आप लेट से उठते होंगे तो जल्दी उठना चालू करें, है ना। एक बैथ विद, आप प्रॉपर टाइम पे नहाएं, सुबह में नहाएं, कुछ भगवान के लिए प्रेयर्स करें, है ना। तो आपका माइंड मेडिटेशन करे, योगा करे, तो आपका योर माइंड विल बिकम पीसफुल। और आपकी इससे काफी फायदे होंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, राइट। सो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ये सारे प्रोएक्टिव के नेचर है, प्रोएक्टिव के ही अंदर में ये सारी चीजें आएंगे, राइट। सो दैट्स हाउ ऑल ऑफ यू कैन प्रैक्टिस दिस प्रोएक्टिव लीडरशिप, राइट। और ये हम कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके भी काफी और भी काफी अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप याद रखें। ABCD, ABCD, ठीक है। टेल मी, क्या आपको याद रखना है? ABCD। अब ए का मतलब क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या? जो ऑलरेडी प्रोएक्टिव है, जैसे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर हैं, वो प्रोएक्टिव हैं, राइट। सो उनका एसोसिएशन लेना है, मतलब संगत करना है। जैसे आप यहाँ पे बहुत अच्छा या बहुत अच्छे, आप जैसे यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हो, यहाँ पे एक तरह से आप भी क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमारे साथ एसोसिएट कर रहे हो, पुलकित सर के साथ में एसोसिएट कर रहे हो, है ना। आपने जो भी लेक्चर्स अटेंड किया है ना, बहुत सारे सर ने, जैसे पुलकित सर हैं, आकाश सर हैं, अपने फिर से वीरेंद्र सर हैं, राइट, साहिल सर हैं। तो इन मैं हूँ, तो डिफरेंट, ऑल ऑफ यू आर एसोसिएटिंग विद द डिफरेंट पर्सन्स, राइट। तो एक अच्छा, इसको तो ए फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों का संग करना है। बी फॉर बुक्स रीडिंग, एक अच्छा बुक्स पढ़ना है। जैसे अगर समय मिले तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, है ना, रामायण पढ़ सकते हैं। सी फॉर चैंटिंग, और आप सी की जगह आप मेडिटेशन समझ सकते हैं, है ना, प्रेयर समझ सकते हैं भगवान का। डी फॉर डाइट, एक प्रॉपर खाना, जो डाइट मतलब आपके फूड जो है, प्रॉपर फूड होनी चाहिए, वो सात्विक फूड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये पहले तो 4 चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा गुडनेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर हम प्रोएक्टिवनेस पे आ जाएंगे, राइट। सो आई थिंक टाइम हो चुका है, या या सो ऑल ऑफ यू आर वेरी सिंसियर। सो ये
आज का हमारा टॉपिक्स था, है ना, प्रोएक्टिवनेस। रिएक्टिवनेस से हम प्रोएक्टिवनेस में कैसे जाएंगे, तो दिस आर वेरी वाइटल पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे, एंड आई होप दैट you will start practicing all these qualities. Okay, so thank you very much, Pulkit sir, and all the students who are attending today's sessions, right? Thank you very much.